हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बड़ा लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 3.2 के कुछ कंसेप्ट्स कर रहे थे एंगल्स की वैल्यू वगैरह निकालने के लिए, है ना। तो मैं थोड़ा उसे कंटिन्यू करता हूँ और एक दो मैंने एग्जांपल भी आपको दिए थे। अब आगे इन चीज़ों को देखिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, बताइए वैल्यू ऑफ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, मुझे याद तो है नहीं वो कौन कौन से दिए थे एक्चुअली। तो किसी को डाउट आया हो अगर कोई, तो आप मेरे को क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है, आंसर वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए, तो या फिर आप स्कूल में आ जाओ, स्कूल अब खुलने वाला है वैसे भी, तो आप स्कूल में आके पूछ लेना भाई, ठीक है। 9 से 10 में आ जाओ कभी भी आप। चलिए देखो बेटा, आप लोग एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। इसमें लिखा भाई कोस 780 डिग्री। 780 क्या करोगे, 840 डिग्री। तो देखो बेटा कैसे बनेगा एंगल। सबसे पहला काम इस एंगल को बनाइए। ये हमें याद होगा भाई, जब भी 90 प्लस या 270 प्लस माइनस करेंगे तो चेंज होंगे। सबसे पहले एंगल को बना के देखिए। ये आपकी रे है, एक सर्किल पूरा लगाया तो आपका ये 360, फिर ये 720, दूसरा सर्किल जब बनाओगे ऐसे तो 720। 720 में 90 जोड़ दो आप तो 810। 720 में 90 जोड़िए 810 हो गया। 810 में 30 जोड़ दोगे तो आपको 840 डिग्री एंगल हो गया। यानी क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, कोस 2 × 360, 360 के 2 चक्कर लगाए, फिर प्लस 90 किया, प्लस 30 डिग्री किया। कोई दिक्कत इस बात में, बोलिए भाई। अरे हाँ ना, सॉरी एक मिनट। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो एंगल की वैल्यू क्या, कोस की वैल्यू क्या बेटा, नेगेटिव आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव। 360 का नो चेंज, इसी कारण कोई चेंज नहीं हुआ, पर 90 के कारण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक तो इसको ऐसे तो माइनस कोस 90 + 30, इसका कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 90 के कारण चेंज, किस में, साइन में, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2 आएगी, ठीक है। कुछ पाई की फॉर्म में आते हैं ऐसे एंगल्स, उनको भी देखिए। देखो इसको भी लिखा हुआ ऐसे 10, 23 सॉरी π/3, 23 π/3, 23 π/, ऐसे समझना इसको। देखो बेटा आप लोग, जो आप ऐसे देखिए, 3 का मल्टीपल 23 के आसपास, 23 के आसपास 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, 23 के आसपास 23 के आसपास 3 से डिविजिबल नंबर 24 है। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 24 π - π/3। कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 लिख दो 8 π - π/3, डिवाइड कर दिया अलग से, इसके बटे में लगे, इसके बटे में लगे। तो ये क्या लिखा बेटा, 10 4 × 2 π - π/3। अब ये मतलब कौन से क्वाड्रेंट मिलेगा आपको, 2 π कितने हैं, 4 हैं। ये एक 2 π हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। एक 2 π, फिर दूसरा, तीसरा, 4 2 π हैं। फिर माइनस कह रहा है π/3 का रखा है, माइनस में π/3 का रखा है भाई आपका। तो क्वाड्रेंट कौन सा, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं फिर आगे ऊपर की तरफ बढ़ जाता ऐसे, ठीक है। तो फिलहाल माइनस था तो ये माइनस का क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसे होता है, नेगेटिव होता है। 2 π का नो चेंज, 10 में रहेगा। यहाँ कुछ भी लिखा हो 6 7 8 9, ये 2 π देखा बस हमने, तो फिर π/3 और 10 π/3 की वैल्यू बेटा, यानी 60 की वैल्यू √3, ठीक है। इस फॉर्मेट में ऐसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा आ जाता है ऐसे
11 पाई बाई 6। इसका मतलब क्या है, 11 के आसपास कौन सा नंबर, देखो इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ मैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 माइनस पाई करोगे तो 11 पाई बाई 6 है ना। मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा होता 11 पाई बाई 3, तो ये आता 4 पाई बाई 3, 4 3 12, 12 माइनस ये है ना। मान लो यहाँ लिखा था तो 13 पाई बाई 3, तो प्लस हो जाता है बेटा ऐसे, तो 13 के आसपास 3 का मल्टीपल ऐसे है ना, देखेंगे एक जस्ट कम है, एक जस्ट ऐसे ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आपने निकालना सीख लिया। ओके, अब आते हैं इन फॉर्मूले वगैरह पे। आगे आपके पास में कुछ ऐसे एंगल्स आएंगे, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, ठीक है, कोस 105 डिग्री, ठीक है। तो ये 15 कैसे लिख सकते हो आप, 15 डिग्री को साइन, मतलब जो आपके स्टैंडर्ड एंगल हैं, जो आपके स्टैंडर्ड एंगल हैं कौन कौन से, 30, 45, 60, 90 है ना, इनको आपस में जोड़ के या घटा के जो एंगल बन सकते हैं नए, उनकी वैल्यू निकालना। जैसे 45 माइनस 30 किया 15 डिग्री आ गया, ऐसे 45 प्लस 30 किया तो 75 आ गया बस। ऐसे कोस 60 प्लस 45 किया तो कितना आ गया बेटा, 105 आ गया। तो इन स्टैंडर्ड एंगल्स को जोड़ के घटा के जो एंगल्स बनेंगे उनकी वैल्यूज निकालना। तो इनके लिए है फॉर्मूले हमारे पास, उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है। तो देखो आप लोग बच्चों, वो फॉर्मूले वगैरह है, ये एग्जाम्पल एक बार उतार लो ना, किनकी वैल्यू निकालेंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे बेटा। ओके, तो देखिए आप लोग, अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 45, बी का मतलब जैसे 30, दो एंगल है मतलब ए और बी, बट इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, पहला फॉर्मूला है। अब ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम तुम्हारे पास 20-45 के पास फॉर्मूले आएंगे, 20 से 25 के आसपास फॉर्मूले होंगे, और वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपके मैथ्स की पूरी लगभग 12th को मिला के है ना 10 to 20% कवर करेगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हर कहीं यूज आएगी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ भी यूज होगी, ठीक है। बिल्कुल एक मूल जड़ है ये, इस पूरे 11th-12th के मैथ्स की जड़ों में से एक है, ठीक है। ढंग से पढ़ना भी इसको, इसके फॉर्मूले अच्छे से याद रखने चाहिए आपको। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इतनी कहानी हमें अभी आई। देखो दूसरा, तीसरा फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, तो बेटा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। फिफ्थ टेन ए प्लस बी, टेन ए टेन बी, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। याद करूँगा अभी, देखना आपको, समझाऊंगा चीज़ों को क्या है। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ओके। चलो देखो आप लोग, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी, एक साइन की टर्म है फिर कोस बी है,
फिर कोस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके बेटा, कोस ए प्लस बी, देखिए इस कोस वाले में दोनों कोस कोस की टर्म्स एक साथ आएंगी, कोस ए कोस बी, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बीच में आएगा माइनस का साइन, ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस, कोस ए कोस बी और साइन साइन की टर्म एक साथ, साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस का साइन तो इधर प्लस का साइन होगा, ठीक है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, अलग करेंगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी, अगर यहाँ प्लस साइन तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। 6 फॉर्मूले तो ये हैं, इनको अच्छे से याद रखिए, एंगल्स को ऐड करके हम ऐसे करते हैं, ठीक है। एक बार नोट करो फटाफट आप लोग सभी बच्चे, और इनको अच्छे से याद रखना भाई ना, योग एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन के फॉर्मूले है ना, एंगल्स के सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के फॉर्मूले हैं, योग और अंतर वाली सर्वसमीकाएँ हैं या फॉर्मूले आप कह सकते हो, ठीक। चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल यहाँ पर बी का मान ए पुट के साइन 2a कोस 2a उन सब के फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, 3.3 के बाद में जो 3.4 है वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले अपन सिलेबस करेंगे, टाइम बचेगा तो बाद में फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।